नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम पटियाला रोड स्थित विनीत नगर में खड़े हैं और यहाँ पर आज सविक कोचिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया है। आइए जानते हैं क्या कोचिंग के संचालक कपिल सैनी। धन्यवाद सर। हम लोगों ने अभी जो स्टार्टअप किया है ये 6 to 12 क्लास के लिए हम लोग एक एज ए ट्यूटर काम करेंगे। इसमें थोड़ा सा थिंक हट के, जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स चलते हैं बड़े बड़े, उस मॉडल को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। धन्यवाद सर। हम लोगों ने अभी जो स्टार्टअप किया है ये 6 to 12 क्लास के लिए हम लोग एक एज ए ट्यूटर काम करेंगे। इसमें थोड़ा सा थिंक हट के, जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स चलते हैं बड़े बड़े, उस मॉडल को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है। जैसे हम लोग बच्चों की स्कूलिंग में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो तो कराएंगे ही कराएंगे, ताकि उनका स्कूल में भी एक तरीके से स्कोरिंग रहे, प्लस उसके साथ बच्चे के एथिकल ग्राउंड, मॉरलिटी, उसके स्किल्स के ऊपर, उसकी स्पीकिंग, राइटिंग, उन सब स्किल्स के ऊपर भी सर हम लोग काम करेंगे, जिससे बच्चे का एक तरीके से संपूर्ण विकास हो सके। सिर्फ और सिर्फ बच्चा किताबी ज्ञान का कीड़ा ना बन के रह जाए, उसके इन सब ग्राउंड के साथ समाज को भी उसकी शिक्षा का एक तरीके से लाभ मिले। तो ये एक तरीके से हम लोगों ने इसका स्टार्टअप करने का प्रयास किया। जिस तरह से हम देख रहे थे भाई, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस आप यहाँ पे कोर्सेज आपने रखे हुए हैं, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना? सर एक्चुअली मैं बीटेक सीएस आईटी से हूँ। तो हम लोग पहले मैंने सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, तो उसी चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट इस तरह से है नहीं जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ा सके, तो उसको स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ पे शुरू किया है। कपिल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अभी कोविड काल था, तो कोविड काल में बच्चों ने कोचिंग और स्कूल जाना बंद कर दिया था। अब तो खैर बहुत सुविधाएं फिर से शुरू हो गई है, लेकिन जो बच्चे मोबाइल पर और घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे अगर करना चाहें तो? सर हमारी कोचिंग की एक अपनी ऐप भी है जो डेवलप हो चुकी है, सविक अकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पर हमारी ऐप मिल जाएगी, अवेलेबल है। प्लस हमारी वेबसाइट भी अब एक तरीके से डेवलप हो चुकी है और वो लॉन्च भी हो चुकी है। तो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे, या फिर जो बच्चे रिमोट एरिया में हैं, नहीं आ पाते हैं, उन सब लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ है कि वो घर पे बैठ के भी काम कर सकते हैं। प्लस जो हमारे आसपास के इर्द गिर्द के एरिया हैं, जो बच्चे यहाँ पर एक हफ्ते में रोज़ नहीं आ सकते हैं, वो ऐप के थ्रू पढ़ें। इवन जब उनके डाउट्स वगैरह हो, वो हम लोग संडे में ऑर्गेनाइज कराते हैं डाउट क्लासेस, वो आकर के यहाँ पे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, जो और लोगों से एक तरीके से अलग है। सिर्फ ऑनलाइन ऐप पे पढ़ा और छुट्टी, कोई डाउट वाउट कुछ नहीं। यहाँ आकर के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके डायरेक्ट वो अपनी चीज़ें क्लियर भी कर सकते हैं। आजकल देखने को मिलता है भाई, बच्चों को पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन जो फीस है वो डबल ली जाती है, लूट खसोट की जैसे की बात की जाए, उस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सर बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात उठाई। हम उस इलाके में हैं कि यहाँ पर एक बच्चे इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, और शिक्षा का एक व्यापार बनाया हुआ है सर। फीस सर इतनी नॉमिनल है, ऑल सब्जेक्ट 6 to 8 क्लास, ऑल सब्जेक्ट उसकी केवल और केवल 800 रुपीज़ पर मंथ है। 8,000 नहीं सर, 800 रुपये एक महीना, ऑल सब्जेक्ट, प्लस ये एथिकल ग्राउंड, ये सब उसके साथ एडिशनल फैसिलिटीज़ है। प्लस 9th-10th में जाएंगे तो उसमें 1500 रुपीज़ पर मंथ है, वो ऑल सब्जेक्ट, प्लस वो सब जो चीज़ हम लोग एक्टिविटी दे रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ सर जो ऐप का है वो सब चीज़ उसके साथ एडिशनल है। वो सब चीज़ ये मतलब एक नॉमिनल चार्ज है, जो कि मतलब एक बेसिक। नाम रखा है क्या इनके दिमाग में? कोई और भी नाम रख सकते थे क्या? सर नाम सविक है। हमारी मेरी जो मम्मी है, माता जी हैं, उनका नाम है सविता, तो सवी मम्मी के नाम से आया, और के मेरे नाम का पहला अक्षर है, तो लास्ट में के जोड़ दिया तो सविक बना। तो एक तरीके से हमारी माता शुरू से ही हमारी गुरु रहती है, और गुरु का जो दर्जा है हमारी संस्कृति में सबसे ऊपर है, तो उसी को ध्यान में रख के नाम सविक आया है। इस तरह से भाई बताया कि बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे और कई फैसिलिटीज ये देने जा रहे हैं अपनी एकेडमी में, उसको लेकर। सैविक एकेडमी के आज शुभारंभ पर मैं कपिल अपने बेटे को और निधि को विशेष रूप से शुभकामनाएं इसलिए भी देना चाहता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने अपनी माँ, देखो माँ पहली शिक्षिका है, सर्वप्रथम माँ ही पहली शिक्षिका होती है बच्चे की। इन्होंने आज अपनी माता से इसका शुभारंभ कराया, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और एक कोटेशन कोट की इन्होंने, देखो एपीजे अब्दुल कलाम यदि आदर्श कोई मानना चाहता है तो ये आदर्श है हमारे। शिक्षा और संस्कार इंसानियत को मरने नहीं देते। अभी कपिल भाई ने बताया कि इन्होंने नॉमिनल चार्जेज, पंडित जी ने अभी शुभारंभ किया इसका,
तो नॉमिनल चार्जेज ये लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पिता के का संघर्ष और माँ के संस्कार इनमें हैं, ये मैं भी जानता हूँ। तो निश्चित रूप से बच्चों को संस्कार भी मिलेंगे, शिक्षा भी मिलेगी, और ये एकेडमी कहीं ना कहीं एक आयाम स्थापित करेगी इस पूरे क्षेत्र में और इस पूरे शहर में, और दूसरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। ये हमारी जोड़ा ये, और मेरी शुभकामनाएं इन्हें हैं, और जब भी इन्हें कहीं आवश्यकता हमारी पड़ेगी हम इनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एकेडमी एक अपना अच्छा स्थान बनाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। सुनीता शर्मा जी, उनसे बात कर लेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। मैम, जिस तरह से आप खुद एक शिक्षिका हैं, टीचर्स हैं, क्या कहना चाहेंगे इस शहर के लिए, इस एकेडमी के लिए? ये मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि हमारे बच्चों ने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाया है। भगवान इनकी तरक्की खूब करे, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। मैं ज़्यादातर स्कूल में ये देखती हूँ कि बच्चों को किताबी शिक्षा तो मिल रही है, एक सिर्फ कागजी ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, उनको व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे बच्चों का जो माइंड काम कर रहा है कि भाई बच्चों को इस क्षेत्र में भी ले जाना है, उनको नैतिक मूल्य देने हैं, नैतिक शिक्षा देनी है, तो ये बहुत अच्छा इनको ज्ञान हुआ है। मतलब ये अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं कहूँगी कि इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान इनको खूब तरक्की दे, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। तो दोस्तों, आपने सुना जिस तरह से जो अतिथि चीफ यहाँ पे गेस्ट लोग पहुंचे थे, और जो ओनर है एकेडमी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनका मकसद सिर्फ एकेडमी में आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना ही उनका उद्देश्य है।